In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. It means भारतीय लोगों में इंटरनल डिबेट मीन्स आपसी बहस एंड डिसेंशन मीन्स सभी भारतीय लोगों की एक्सेप्टेंस ना होना। फॉर एग्जांपल गांधी जी चाहते थे कि वो भारत में नॉन वायलेंस तरीके से आज़ादी लेकर आए। मीन्स भारत के लोग बिना हिंसा किए अंग्रेज़ों को इतना मजबूर कर दें कि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाएं। पर कुछ भारतीय लोग चाहते थे कि भारत जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाए, चाहे हमें इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। इसका रिजल्ट हुआ कि भारत के लोगों में आपस में यूनिटी मेंटेन नहीं हो पाई और इसका असर 1920 में दो फैक्टर के द्वारा दिखाई दिया। मीन्स दो तरीके से दिखाई दिया। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला इफेक्ट जो असर दिखाई दिया वो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के तरीके से दिखाई दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। इट मीन्स 1926 से एग्रीकल्चर गुड्स मीन्स फसलों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो फसलों की कीमतें बिल्कुल डाउन चली गईं। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। किसानों की फसल की मांग और कीमत दोनों ही कम होने लगी थी और किसान की फसलों का एक्सपोर्ट भी कम होने लगा। एक्सपोर्ट मीन्स किसान की फसलों का दूसरी जगह जाना कम होने लगा था। तो इसका असर ये हुआ कि किसान ने पूरी साल खेती करके जो फसल उगाई थी, ये दोनों चीज़ें किसानों को भारी पड़ने लगी। बाई 1930 द कंट्री साइड वाज एन टर्मोइल। लगभग 1930 तक गांव के इलाके पूरी तरह से उथल पुथल से गुजरने लगे। मीन्स गांव में गरीबी का माहौल छा गया।